Good afternoon, students. How are you all? Great. Did you miss me? बहुत ज़्यादा. मैंने तो आपको मिस किया. I'm so happy to see you all live here with so many good afternoons, so many wishes. I'm really excited, and I think Akash was the first one to tell me good afternoon, ma'am. We have Poonam, we have Akhilesh, we have Isaac, Ankita, Dipali, Praveen Kakade, Dukare Balaji, Pratiksha, Vaishnavi, Shitija. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. स्टूडेंट्स, आज का वीकली टॉक जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो मैं आपसे बताने वाली हूँ, तो कि इस वीकली टॉक में आई हैव डिवाइडेड इट इनटू 3 सेशंस. द फर्स्ट सेशन विल बी ऑल अबाउट द जनरल डिस्कशन दैट आई हैव रिगार्डिंग द इंग्लिश स्टडी एंड द आरआरबी पीओ नोटिफिकेशन दैट इज आउट. फर्स्ट. सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि मैं आज एक ग्रामर कोलाज नाम का कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोड्यूस करने वाली हूं, जिसमें आपको पेन और पेपर की जरूरत पड़ेगी. सो प्लीज सिट विथ योर पेन पेपर रेडी. एंड थर्ड विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल वीडियो फ्रॉम वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ. तो इस पूरा 1 घंटा रिमेन स्टक अप with your screens and let's begin with the weekly talk. Students, मैं पहले 15 मिनट के लिए चैट को म्यूट करूंगी. Reason is I want you to focus on what I exactly want to convey about RRB notification. फिर हम जाएंगे क्वेश्चन आंसर सेशंस पे जहाँ पे चैट ओपन हो जाएगा. एंड द लास्ट विल बी द मोटिवेशनल सेक्शन जहाँ पे फिर से मैं आपके चैट को ऑफ कर दूंगी. सो आर यू रेडी? आई एम सेइंग आर यू रेडी? Let's start the first section, the weekly talk of English. चैट्स आपके बंद कर दिए गए हैं. ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कहना चाह रही हूँ मैं आपको. सबसे पहले जैसे ही आरआरबी नोटिफिकेशन आउट हुआ, मुझे सबसे पहला मैसेज स्टूडेंट्स का ये था, मैम इंग्लिश को क्या करें, 1 घंटे पे ला लें, 2 घंटे पे ला लें, कितनी देर पढ़ें या इसको बंद ही कर दे पढ़ना. तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, अगर आपने 3 घंटे से नीचे इंग्लिश को टाइम दिया, मैं इतने फटके मारूंगी आपको मिलने के बाद कि आप जिंदगी भर याद रखोगे. इंग्लिश को मिनिमम 3 आवर्स देने हैं. इवन इफ आरआरबी नोटिफिकेशंस आर आउट देन ऑल्सो, बिकॉज आरआरबी प्री में तो ठीक है, मैथ्स एलआर आपकी नैया पार कर देगा, बट मेंस का क्या करोगे? मेंस का क्या करोगे जिसमें इंग्लिश और हिंदी में से आपको चुनना है. बहुत सारे बच्चे, मैम हिंदी ले तो कैसे रहेगा? हिंदी नहीं क्या? बिल्कुल चलेगा. हिंदी का मैं बेस्ट एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ. 2017 का जो आरआरबी पीओ का मेंस का पेपर था, उसमें हिंदी इजी था, इंग्लिश टफ था. आई एम टॉकिंग अबाउट 2017. 18-19 में इसने इतनी बड़ी गुगली खेली कि बच्चों को लगा यार 2017 में इंग्लिश लेके तो हमने अपने मत्थे मार लिया, गलती कर दी, हिंदी लेते तो लग जाता था, मतलब निकल जाते थे, एंड वी वुड हैव बीन ऑन अ सेफर साइड. बट 2018-19 में इसमें सबसे बड़ा गुगली ये डाला कि उसने 18-19 में इंग्लिश का लेवल एकदम ईजी कर दिया, हिंदी को टफ कर दिया. इसका बेस्ट एग्जाम्पल 2019 के एसएसए के 2 स्टूडेंट्स हैं जिनको आप सब जानते हैं और शायद वो ये वीकली टॉक सुन भी रहे हैं, जिसमें से एक का नाम है आदित्य वाघमारे. ही इज अ सेलेक्टेड आरआरबी पीओ ऑफिसर एंड ही इज एन अलमनस फ्रॉम एसएसए. एंड सेकंड स्टूडेंट फ्रॉम एसएसए इज लकी, जिनका पूरा नाम आप जानते हैं, और जो ईएलसी के स्टूडेंट्स हैं वो तो काफ़ी अच्छे से लकी को पहचानते हैं. लकी ने गड़बड़ क्या की? लकी ने गड़बड़ ये की थी एग्जाम में, लकी का आरआरबी पीओ का रिजल्ट नहीं आया. उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ हिंदी था. लकी का मैथ्स एलआर तो धूम है, तूफानी है. इस बच्चे ने सबसे पहले हिंदी का सेक्शन लिया. हिंदी का सेक्शन लेने के बाद लकी का प्रॉब्लम ये हो गया था कि लकी को हिंदी समझ में नहीं आ रही थी, लेवल बहुत टफ लग रहा था. बट उसने टाइम दे चुका था, उसने ऑलमोस्ट 15 मिनट्स दे दिए हिंदी के सेक्शन को. एंड देन ही वाज लाइक, अरे यार अब इंग्लिश पे जाना कोई सेंस भी नहीं है. और अनफॉर्चुनेटली लकी का हिंदी का ही कट ऑफ नहीं निकला. अगर सिर्फ उसका कट ऑफ भी निकल जाता तो उसका आरआरबी पीओ मेंस पूरा निकल जाता. वही आदित्य वाघमारे, जिसने डे 1 से क्लियर किया था कि मैम मैं लूंगा तो इंग्लिश लूंगा, बिकॉज ही हैज रियली वर्कड हार्ड ऑन हिज सब्जेक्ट. ही इज रियली वर्कड हार्ड ऑन हिज सब्जेक्ट. इंग्लिश में आदित्य वाघमारे का स्कोर 35 है, या तो अराउंड 30+35 स्कोर है. तो इट एक्चुअली प्रूव्स कि इंग्लिश लेने वाले बच्चे फायदे में रहे. 2020 में भी मेरा आपको सजेशन रहेगा स्टूडेंट्स कि अगर आप आरआरबी मेंस की तैयारी सोच रहे हो तो सिर्फ इंग्लिश के बारे में सोचो, हिंदी का मत सोचो. उस बहाने से आपके दूसरे एग्जाम्स की तैयारी हो जाती है, right? So you have to focus on English for that reason. Now as far as RRB notifications are out, students से थोड़े पैनिक हो रहे हैं कि मैम इंग्लिश का टाइम, मैं आपको पहले भी कह रही हूँ, इंग्लिश का टाइम मिनिमम 3 घंटे है. उसके टाइम को आप नहीं छेड़ोगे. बचा हुआ टाइम आप मैथ्स एलआर को दो. आई जस्ट डोंट केयर, यू स्टडी द होल डे, द होल नाइट. आप 21 आवर्स मैथ्स एलआर करो, बट मेरे 3 घंटे इंग्लिश के नहीं छेड़ोगे. तो इन 3 घंटों में करना क्या है? स्टूडेंट्स जिनकी बैच नहीं हुई है,
क्लियर? लिसन फर्स्ट, स्टूडेंट्स जिनकी बैच नहीं हुई है उन्होंने 3 घंटे में सबसे पहले लाइव सेशन जो आपका 2 घंटे का है 7:30 to 9:30 वो आपको करना है और 1 घंटा आपको बुक रीडिंग करनी है. लेट्स मेक दिस वेरी सिंपल. अंडरस्टूड? ठीक. जिन बच्चों की बैच हो चुकी है, जो एडवांस लेवल पे हैं, जिन्होंने पहले भी कोई प्री मेंस दे रखे हैं, उन्होंने क्या करना है? क्योंकि लाइव सेशन को हमको बिगनर्स को भी इंक्लूड करना पड़ता है, इसीलिए इस लाइव सेशन को आपको थोड़ा स्लो जाने के लिए बिगनर्स को मैंने 2 घंटे का टाइम दिया. बट पूनम बेलकर जैसे बच्चे जिनका ऑलरेडी बैच हो चुका है, जिनके रिजल्ट्स और वो फिर भी आरआरबी का अगर फॉर्म भरते हैं, तो इन बच्चों ने 1 घंटे में लाइव सेशन के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, उसके आर्टिकल्स रीड करने हैं, उसकी समरी बनानी है. 1 hour for book reading and the last 1 hour is for mock test. जिन बच्चों की बैच हो चुके हैं, they should daily go for 1 English mock test. Either you can take from any website that's available for you. You can go for Olive Board, Bankers Adda, Grade Up, Textbook, Adda 24/7, whichever you want. Understood? तो जो बच्चे बिगनर्स हैं उन्होंने 2 घंटा लाइव सेशन को देना है और 1 घंटा बुक रीडिंग को देना है. जो बच्चे एडवांस्ड है, जिनकी बैच हो चुकी है, जिनके ऑलरेडी रिजल्ट्स है बट स्टिल दे वांट टू वर्क, देन दे शुड गो फॉर 3 hours. 1 hour फॉर लाइव सेशन, 1 hour फॉर बुक रीडिंग एंड 1 hour फॉर मॉक टेस्ट. क्लियर? नेक्स्ट, मुझे कुछ और ऐसे भी मैसेजेस थे जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगी. स्टूडेंट्स, सिंस आरआरबी नोटिफिकेशन इज आउट, मैं वैसे तो एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर रही थी, बट ठीक है, आरआरबी नोटिफिकेशन आउट होने की वजह से आई कैन अंडरस्टैंड तुम्हारी ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा टाइम मैथ्स एलआर में जा रहा है. इसीलिए इस वीक से कुछ नई चीज़ें इंग्लिश के डिपार्टमेंट में एसएसए के इंट्रोड्यूस की जा रही हैं. जैसे कि सबसे पहली नई चीज़ों में इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ स्टूडेंट्स कि वी आर अबाउट टू स्टार्ट, और इनफैक्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू English descriptive Telegram channel specially for the students who want to enhance their writing skills, those who students who wants to enhance their comprehension skill. इस वीक तक उस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको भेज दी जाएगी लर्नर्स क्लब पे, अपने मेन एसएसए के ऑफिशियल चैनल पे. उस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं. डिस्क्रिप्टिव चैनल पर आप अपना कोई भी आर्टिकल अलॉन्ग विद अ समरी, बुक रिव्यू पोस्ट कर सकते हैं, ऐसे राइटिंग पोस्ट कर सकते हैं या लेटर राइटिंग पोस्ट करते हैं. वो आपका जो भी रिटन मटेरियल रहेगा वो चेक कर आपके अपने टेलीग्राम नंबर पर आपको उसके चेंजेस, आपके उसके मार्क्स, उसमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं, वो सारे आपको बता दिए जाएंगे. Because of some reasons, specifically RRB notification are being out, students are not focusing on English. इसीलिए मैं 2 चीज़ें डिसकंटिन्यू कर रही हूँ. तो one is the mock test, क्योंकि हमने ऑलरेडी 10 mock test कर चुके हैं इंग्लिश के. एंड इवन आई कैन अंडरस्टैंड कि मैम प्री निकलनी चाहिए तब हम मेंस की पढ़ाई करेंगे. तो मैं भी चाहती हूँ स्टूडेंट्स कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस मैथ्स एलआर पे करें, बट दैट डजंट मीन दैट यू शुड साइडलाइन इंग्लिश फॉर दैट रीजन. So we are going to discontinue online vivas as well as mock tests, but we will be starting up with an official descriptive Telegram channel for SSA as well as non-SSA students for English specifically. Clear with this? Okay, let's go for the next. एक और मैसेज शुभम सर को एक स्टूडेंट ने किया था जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि मैम स्टूडेंट्स की ऑनलाइन बैच जब शुरू होगी तब होगी, बट उसके पहले इंग्लिश का क्या करना चाहिए हम लोगों ने ज़रा मैम को कहिए बताने के लिए. बिल्कुल, जब आपकी ऑनलाइन बैच चालू होगी तब होगी, लेकिन उससे पहले जिन बच्चों को इंग्लिश का या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कोई आइडिया नहीं है, उन्होंने 2 ही काम करने हैं. आज मैं आपको एक वीकली टास्क दूंगी. आई होप यू रिमेंबर वी आर सेलिब्रेटिंग रॉबिन शर्मा एज द ऑथर ऑफ द मंथ. उनकी मैं एक किताब दूंगी. वो किताब का पीडीएफ आपको मिल जाएगा. कहाँ मिलेगा? अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, लर्नर्स क्लब पे भी उसकी लिंक इसी वीडियो के साथ आ जाएगी. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू ओपन द पीडीएफ एंड यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग द बुक. बुक पढ़ने के बाद अगर आपको ऐसा लगा मैम पूरी किताब नहीं समझी, ठीक है, 10% भी समझी तो उसका जो समझा वो आपको लिखना है. So you have to refer with book reading. You have to go for book reading and second you have to go with vocabulary. जो बच्चों की ऑनलाइन बैच शुरू होगी उससे पहले आपने 2 ही चीज़ों पे फोकस करना है. द फर्स्ट इज बुक रीडिंग एंड द सेकेंड इज वोकैबुलरी क्विजेस. वोकैबुलरी क्विजेस आप कहाँ से करोगे? यू हैव टू डाउनलोड एन ऐप, वोकैबुलरी ऐप जिसका नाम है मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी. अगेन आई रिपीट, मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी का ऐप आपको डाउनलोड करना है और उस ऐप के ना नीचे फुटनोट में क्विजेस आते हैं, MW क्विजेस, वो आपको डेली सॉल्व करने हैं. अंडरस्टूड? तो ये 2 ही काम करना है उन बच्चों के लिए जिनकी ऑनलाइन बैच अभी तक शुरू नहीं हुई है, शुरू होने से पहले. ओके, क्योंकि मैंने ऑथर ऑफ द मंथ रॉबिन शर्मा दिया है तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हम ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं. लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक. व्हाट आई डू इज आई गिव यू 2 बुक्स ऑफ रॉबिन शर्मा जिसमें से कोई भी करनी है along with the book review.
and the PDFs will be uploaded on the Telegram channel. The first is Leadership Wisdom. This is the first book of Robin Sharma which you need to complete, Leadership Wisdom. लेकिन अगर कुछ बच्चों ने ये पढ़ ली है तो they have to go for the second book, and the book is Discover Your Destiny by Robin Sharma. दोनों में से कोई एक करनी है आपको, Discover Your Destiny by Robin Sharma. ये दोनों में से कोई एक किताब आपको कंप्लीट करनी है. Both the books के PDF will be uploaded on the respective Telegram channels. Clear with this? Understood? Anything else? Okay. So students, weekly talk में सबसे important चीज़ जो मैंने अपने weekly talk के साथ ली है वो है grammar collage. लेकिन उसको start करने से पहले पहली point, RRB notification out हो चुका है. Understood? I accepted. मैम प्री में तो इंग्लिश नहीं है, बट मैं आपको याद दिला दूं कि मेंस में इंग्लिश है. हिंदी लेने का मत सोचो स्टूडेंट्स, क्योंकि 2018-19 का ये ट्रेंड रहा है कि इंग्लिश इजी है, हिंदी टफ है. और आपको और स्पेसिफिकली बताऊं, ऐसे कई बच्चे मैं आपके सामने खड़े कर सकती हूं जिनका सिर्फ हिंदी का कट ऑफ नहीं निकलने की वजह से उनका RRB का मेंस नहीं निकला. So don't do that. Don't take that risk. I would ask you to go for English because English is comparatively easy with respect to Hindi. So that is the second point. पढ़ाई क्या करनी है ये मैंने आपको बता दिया. ऑनलाइन बैच शुरू होने से पहले आपने क्या करना चाहिए ये भी आपको बता दिया है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रॉबिन शर्मा की इन दो किताबों में से कोई एक किताब आपको चूज करनी है और इस वीक उसका रिव्यू आपको डिस्क्रिप्टिव चैनल ऑफ इंग्लिश जो हमने स्टार्ट करने वाले हैं उस पर आपको पोस्ट करना है. क्लियर विद दिस? ओके, नाउ लेट्स मूव डाउन टू समथिंग कॉल्ड एज ग्रामर कोलाज. काफ़ी मुझे ये जब मैंने पोस्ट किया अपना वीकली टॉक का पोस्टर या कह सकते हैं आप इसको थंबनेल, सो देयर वर मेनी क्वेरीज ऑन माय व्हाट्सएप, मैम व्हाट इज दिस ग्रामर कोलाज. कोलाज क्या होता है? व्हाट्स कोलाज एग्जैक्टली? स्कूल में किया है ना आपने, मैडम ने करवाया होगा. वो क्या करती थी, अलग अलग पन्ने लेती थी फटे हुए, उसको एक पेपर पे आप फेविकॉल से स्टिक करते थे टू मेक अ ब्यूटीफुल पिक्चर. यू रिमेंबर दैट? दैट्स अ कोलाज. सेम वे मैं आज ग्रामर कोलाज में क्या लूँगी, ग्रामर कोलाज में ये होगा स्टूडेंट्स कि मैंने 3 डिफरेंट टाइप के ग्रामर के क्वेश्चंस लिए हैं, जैसे कि सिंपल या ईजी लेवल ग्रामर क्वेश्चंस, मॉडरेट और इंटरमीडिएट लेवल ग्रामर क्वेश्चंस, एंड द थर्ड इज डिफिकल्ट और मेंस लेवल के ग्रामर क्वेश्चन. इसमें करना क्या है अब आपको, आपका चैट भी अभी ऑन हो जाएगा, आपके स्क्रीन पे सबसे पहले इजी लेवल के क्वेश्चंस डिस्प्ले होंगे. इसके लिए मैं आपको 3 मिनट का टाइम दूंगी. ठीक है, आपको आंसर्स लिखने कि मैम इसमें गलती है और क्यों गलती क्यों है ये भी आपको लिखना है. और जैसे ही 3 मिनट हो जाएंगे देन वी विल डिस्कस द इजी लेवल, द मॉडरेट लेवल एंड द डिफिकल्ट लेवल. डन. इजी लेवल को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं RBI प्री, SBI क्लर्क प्री, IBPS क्लर्क प्री जैसे एग्जाम्स में. मॉडरेट लेवल को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं PO प्री जैसे एग्जाम्स में. और जो डिफिकल्ट लेवल है दैट यू विल कैन एक्सपेक्ट इन द मेंस. So should we start? Are you ready with your pen and paper, students? And your chat section will be open for you. They can go for a chat section right now. So let's go for it. आपके स्क्रीन पे सबसे पहले डिस्प्ले होगा इजी लेवल के 5 questions. Time limit is 3 minutes. You have to write down the answers along with the reason. Okay? चलिए, let's start with it. So you have 3 minutes of time and your time starts now.
Come on students, let's get ready. Quick, be quicker. I want answers. मुझे answers एक भी नहीं आए हैं अभी तक chat section में. I'm waiting for it. Come on. Errors ढूंढना है. Easy level है, simple level है. I want the answers out there. Veena, I want the answers from you. Veena and group, where are you? I want the answers from you. Come on, back up. Be quick. Vaishali, where are you? I need the answers. Akhilesh, I want the answers. Yes. Start typing. Start posting. I'm waiting for your answers. Chats. Okay, so I have all the answers with me. I think we should reduce the size of the screen. Yes, can we just reduce the size of the screen? We have so many answers coming out here. Rahul ने सारे answers दिए हैं. Vaishali, replace have by has, good. Were by was, third. Okay, replace are by is, add aloud instead of has, good. Vaishnavi, very good. She has got all the reasons for it also. Kshitija, be quick. I want all the answers from you, dear. We have Akshay Gaikwad. No, Akshay, that cannot be the answer, dear. Has been warned. Okay. That is so true. Has have की जगह has आना चाहिए. That's so true, Akshay. Correct. Poonam, replace have to has. बाकी के answers. Poonam, come on, come up. Ashutosh ने सारे answers mention किए हैं. Correct. Okay, students, come on, be quick. Akhilesh, Kunal, first का B, सबको first का B. ठीक है. Good. Okay, let's go for it. Should we go for the first question? Should we? Yes. क्योंकि ये प्री लेवल के हैं और ये इजी हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन. Each of these players have been warned not to repeat the silly mistake. Each of के बाद हमेशा आता है singular verb. Each of these players. The first rule. Let's go for the first rule. इसमें पहला है each of के बाद क्या आएगा? Singular verb. Each of the players has been warned. Each of, one of, yes. They always take what? None of. They always take what? A singular verb. Remember this. Each of, one of, none of. They will always take singular verbs. So each of के साथ absolutely correct. First का error part है B part. Have been की जगह आना चाहिए था has been warned. Because each of with the or one of, or you can say none of, neither of, they will always take singular verbs. Now question number 2. Question number 2 का कुछ बच्चों ने यहाँ पे B लिखा है, कुछ बच्चों ने यहाँ पे D लिखा है. Question number 2 का आंसर आना चाहिए Delhi. No error. Why there is no error? Because lime and soda is a digestive drink. इसका रूल मैं आपको बता दूँ. सेकेंड का रूल याद रखिए. The rule is when two subjects are separated by and, I repeat again, when two subjects are separated by and they are qualifying or they are telling something more about the same person or thing. When two subjects are separated by and when they are qualifying आणि हे दोन सब्जेक्ट जर आपण and सेपरेट केलं आणि ते जर एकाच गोष्टी किंवा माणसाबद्दल बोलतात तेव्हा आपण त्याच्यासोबत सिंग्युलर वर्ब घेतो. So lime and soda is correct. Okay, let's go for the next part. Okay, the third question. The mother as well as her children were brought नहीं आएगा, was brought to the police station for interrogation. थर्ड में आना चाहिए students was. एक सब्जेक्ट आणि जर मध्ये पुन्हा आलं as well as किंवा आलं along with किंवा आलं with किंवा आलं, there are many phrasal verbs which you can add. So subject separated by as well as by another subject takes what?
वर्ब कोणाला घेणार, पहिल्या सब्जेक्टला घेणार. याचं एक्झाम्पल मी क्लासमध्ये दिलं होतं ना. काय एक्झाम्पल दिलं होतं, शीतल ॲज वेल ॲज हर चिल्ड्रेन. तर शीतल ॲज वेल ॲज हर चिल्ड्रेन is going आएगा. तो यहाँ पे students, if you take a look at question number 3, the mother as well as her children was brought. Understood this? The mother as well as her children was brought to the police station for interrogation. Question number 4. His benevolence and kindness is admired by his friends. Why is? Because again, two different subjects separated by and qualifying the same noun will take singular verb. The rule is दोन सब्जेक्ट्स जर and नी सेपरेट केलेले असेल आणि ते एकाच गोष्टीबद्दल बोलतात तर आपण कोणता वर्ब घेतो, तर आपण सिंग्युलर वर्ब घेतो. तर आपण कोणता वर्ब घेतो, तर आपण सिंग्युलर वर्ब घेतो. Therefore, now for question number 4, his benevolence and kindness is admired by his friends. अंडरस्टूड द रूल. तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 का रूल क्या हो गया, सेम हो गया. क्वेश्चन 1 में अलग रूल आया, 3 में अलग आया, 2 और 4 का रूल सेम है. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. शी नेवर हैज एंड नेवर विल अलाउ हर ओनली सन टू ज्वाइन पॉलिटिक्स. ना ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है. कैसे, देखो, कभी भी याद रखो मॉडल ऑक्सिलरी के बाद V1 फॉर्म आता है. कभी भी याद रखो मॉडल ऑक्सिलरी के बाद V1 फॉर्म आता है. आई विल जम्प, नॉट आई विल जम्पिंग. आई विल जम्प्ड पण येणार नाही, आई विल टू जम्प पण येणार नाही. म्हणजे जेव्हा पण आपण मॉडल ऑक्सिलरी वापरतो, आता मॉडल ऑक्सिलरी म्हणजे काय, विल, शाल, can, could, may, might, ought, to. You remember these modal auxiliaries, must. इनके बाद हमेशा कौन आता है, V1 फॉर्म आता है. बट जब आप has, have, had लेते हो, to have फॉर्म्स लेते हो, तो इसके साथ हमेशा कौन जाता है, V3. will के साथ V1, has, have, had के साथ कौन जाएगा, V3. Therefore, for the last question, she never has allowed आना चाहिए था. She never has allowed. So yes, sir is asking me to smile. Okay, I'm smiling. ठीक है? She never has allowed. She never has allowed. Are you clear with this, students? Can you see this? Can you see this? I'll just move a bit. Can you see all the rules? Are you clear? These are the easy level questions जो pre में आएंगे. RBI pre, clerk pre. First is each of के बाद singular verb. अगर and ने दो सब्जेक्ट्स को सेपरेट किया है पण जर ते दोन शब्द एकाच माणसाबद्दल बोलतात तर आपण सिंग्युलर वर्ब घेणार. ॲज वेल ॲज आलं जर वाक्यामध्ये तर वर्ब कोणाला घेतो, पहिल्या सब्जेक्टला घेतो. नेक्स्ट अँड पुन्हा दोन सब्जेक्ट्स तर मग काय येणार, सिंग्युलर वर्ब. जर ते दोन सब्जेक्ट एकाच माणसाबद्दल किंवा एकाच थिंग बद्दल बोलत असेल तर. आणि लास्ट मॉडेल ऑक्सिलरी सोबत काय येतो, V1. आणि हॅज, हॅव, हॅड सोबत कोणता फॉर्म येतो, V3. त्याच्यामुळे हॅज अलाउड आना चाहिए था. क्लियर? ओके, सो डू यू हैव एनी डाउट्स? लेट मी सी. इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क. चलो चलो चलो, कम ऑन स्टूडेंट्स, आई वांट टू बी वेरी एक्टिव. इतने फटके मारूंगे ऐसे सुस्त बैठेंगे तो बी वेरी एक्टिव. कम ऑन, आई वांट टू सी. यू हैव एनी डाउट्स? यू हैव एनी डाउट्स? शुड वी मूव टू द सेकंड क्वेश्चन देन? The moderate level questions. अगर आपको इन questions में doubt भी है students, you can just take the screenshot, keep the question with you. You can post it on my WhatsApp, on my Telegram channel, and then we can also discuss later. Okay? Okay. Ma'am, mistakes no in first. Ma'am, mistakes no in first. Akhilesh has something to say, and he's saying, ma'am, mistakes. No, silly mistake. Mistake can take a singular form. Not to repeat silly mistake. That is correct, dear. क्वेश्चन 5 में नेवर विल के बाद क्या आएगा, नेवर विल के बाद अलाउ आएगा. दैट इज करेक्ट. ओके, दिस इज यू आर रनिंग टू फास्ट स्टूडेंट्स. क्वेश्चन 5, योगेश, द आंसर फॉर यू इज क्वेश्चन 5 में नेवर विल के बाद क्या आएगा, नेवर विल के बाद अलाउ आएगा. आई विल फ्रेम द सेंटेंस, शी नेवर हैज. आई विल रब दिस पार्ट, आई विल रब द अपर रूल्स एंड आई विल राइट द फिफ्थ सेंटेंस कंप्लीट फॉर यू. ओके, just take a look. I'll write the fifth sentence complete for you. The sentence will be framed in this way. She never has allowed. कारण की तो V3 घ्यायला पाहिजे आपल्या सोबत. She never has allowed and will never allow.
दिस इज द करेक्ट फ्रेमिंग. कारण की मॉडेल ऑक्झिलरी सोबत V1 आणि हॅज हॅव हॅड सोबत V3. ही फ्रेमिंग बरोबर आहे. दॅट शुड बी द केस. आर यू क्लिअर योगेश? यू आस्क मी अ क्वेश्चन डियर. अखिलेश मैम फर्स्ट में मिस्टेक्स आना था. ईच ऑफ दीज प्लेयर्स हैव बीन वार्न्ड नॉट टू रिपीट द सिली मिस्टेक. नो, मिस्टेक इज करेक्ट बच्चा. मिस्टेक इज एब्सोल्युटली करेक्ट Akhilesh. You're repeating the same mistake again and again. It's a correct form of framing. It's a correct sentence. Okay. So we have any other query? Okay, ma'am first में the silly mistakes आना चाहिए था. Not to repeat the silly mistake. It is correct. Why you want to take a plural noun? It may happen कि बहुत सारे लोग एक ही mistake कर रहे हैं, है ना? ये भी हो सकता है कि एक इंसान अलग अलग mistakes कर रहा है, correct? या ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग अलग अलग mistakes कर रहे हैं. So this just the meaning will change, but it is grammatically absolutely correct here. तो फिफ्थ में yes, this is अभिषेक. अभिषेक yes बेटा, फिफ्थ में एरर आएगा ए पार्ट में. हैज अलाउड में एरर आएगा. मैम प्लीज एक्सप्लेन क्वेश्चन फर्स्ट. क्वेश्चन 2 रिपीट करूं? क्वेश्चन फर्स्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ बेटा. ये ग्रामर का रूल है. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में जब मैंने सिखाया था, ईच ऑफ वाक्यात वन ऑफ आलं, नन ऑफ आलं, नीदर ऑफ आलं, ईदर ऑफ आलं, तर या शब्दांपुढे काय येतो? प्लुरल नाउन. पण वर्ब कोणता येतो? सिंग्युलर वर्ब. जैसे की ईच ऑफ द स्टुडंट्स इज कमिंग, बरोबर इंग्लिश. नीदर ऑफ द ब्रदर्स हॅज ब्रॉट हिज बॅग, करेक्ट इंग्लिश. पहिल्याचा रूल आहे, ते रूल तुम्हाला पाठ करावा लागणार आहे, जसे तुम्ही पाढे पाठ करतात. क्लियर? ईच ऑफ, वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ के बाद क्या आता है? प्लूरल नाउन. लेकिन वर्ब कौन सा आता है? सिंगुलर वर्ब. ये मैंने इतना रट्टा मारा है क्लास में बच्चों को कि वो नींद में भी मुझे याद करके होंगे और ये रूल याद रखे होंगे. फर्स्ट. सेकेंड मैं रिपीट करती हूँ बेटा. सेकेंड क्वेश्चन क्या है? द सेकेंड क्वेश्चन सेज जेव्हा दोन सब्जेक्ट्स अँड सेपरेट करतोय, किंवा दोन सब्जेक्ट सांगू नका, दोन शब्द जेव्हा अँड सेपरेट करतो, पण ते दोन शब्द असतात, ते एकाच माणसाबद्दल बोलतात, तर वर्ब काय येतो? सिंग्युलर. फॉर एक्झाम्पल, ओके आय टेक दिस. रेड बीन्स अँड राईस. रेड बीन्स अँड राईस इज माय फेवरेट डिश. हे बरोबर आहे. आता समजलं? कारण की राईस आणि रेड बीन्स हे दोन वेगवेगळे शब्द आहे. मध्ये अँड आलं, राईट? पण ही माझी फेवरेट डिश आहे, ते माझ्याबद्दल बोलतात किंवा माझ्या फेवरेट डिशबद्दल बोलतात, एकच गोष्टीबद्दल बोलतात. तर जेव्हा आपण दोन शब्द अँडनी सेपरेट करतोय आणि ते एकच गोष्टीबद्दल बोलतात, तेव्हा आपण त्याला काय घेतो? आपण सिंग्युलर वर्ब. जैसे आईस्क्रीम्स अँड चॉकलेट is my favorite food, whatever you want to say. So if they're telling about a single person, then it will take singular verb. Clear? Nice to see you ma'am online. Thank you Vikram. Chalo, should we start with the next question? This is Amtul Munir. Is third question beta. You can just post it me on Telegram because we just have to go for difficult level questions also. Let's go for the second. Let's go for the second. आपके सामने display होंगे moderate level के questions. Come on, be quick. 3 minutes and your time starts now. 3
Okay, last 1 minute, students. चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी. Last 1 minute to go. I want the reasons. I want the reasons. नेहा फर्स्ट का A, लेकिन A क्यों? क्षितिजा सेकेंड का B क्यों? रीजन चाहिए मुझे. Be quick. You don't have so much of time to waste. Come on. Yes. अभिषेक फर्स्ट का B, सेकेंड का A क्यों अभिषेक? I have a question अभिषेक for you. सेकेंड का A क्यों आना चाहिए? ओके स्मिता 4 का C क्यों आएगा बच्चा? बिकॉज वो रूल अभी हुआ है. वेरी गुड स्मिता. चलिए लास्ट 30 seconds and then we will start the discussion. Okay, let's get ready for the discussion. अभिषेक आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. फर्स्ट का सेकेंड का क्यों ए लिखा बोलो जल्दी से. स्मिता आई वांट द आंसर. सेकेंड का ए डालने वाले बच्चे मुझे रीजन दे कि आपने क्यों डाला. ओके अखिलेश फर्स्ट का बी बिकॉज समटाइम्स इज रॉन्ग ओनली समटाइम. वाई अखिलेश? Akhilesh, tell me why? Why not sometimes? What is the difference between sometimes and sometime? Against should be there, ma'am. Okay, Abhishek has the answer for second. I am totally opposed or I am totally against to the statement. Okay, you want to say opposed की जगह against आना चाहिए. चलिए, we will start discussing and we have the answers being posted by you. So this is PO pre-level questions. इसमें कुछ ऐसे rules आएंगे. सबसे पहला ready? Okay, I am likely to contact you sometimes the next week to discuss with you in detail. Correct. यहाँ पे sometimes नहीं आना चाहिए. फर्स्ट का आंसर आएगा B. यहाँ पे sometimes नहीं आना चाहिए. यहाँ पे आना चाहिए sometime. अतः सिर्फ एक समय जो आपने उस दिन के बारे में. तो यहाँ आई एम लाइकली टू कॉन्टैक्ट यू समटाइम द नेक्स्ट वीक आएगा. नेक्स्ट वीक के किसी स्पेसिफिक दिन में मैं आपको कॉन्टैक्ट करूंगा. तो आई एम लाइकली टू कॉन्टैक्ट यू फर्स्ट में क्या आना चाहिए? समटाइम, नॉट समटाइम. समटाइम्स यानी कभी कभी, नाव अँड देन. आणि समटाइम म्हणजे कोणता तरी स्पेसिफिक डे बद्दल जेव्हा आपण बोलतोय. पहिलंच रूल कळालं. आता दुसरं, आय एम टोटली अपोज टू द स्टेटमेंट ऑफ सम ऑफ आर मॅनेजर्स. अभिषेक आय जस्ट वॉन्ट टू कन्वे दिस टू यू. आय एम टोटली अगेन्स्ट करेक्ट आहे and I am totally opposed is also correct here. Second में आना चाहिए था no error. The reason being is opposed is acting as a verb and totally is acting as an adverb for it. So it is absolutely correct sentence. 2 में आएगा no error. इसीलिए अभिषेक तुमको फटके चाहिए. तुम ऐसे silly mistakes एग्जाम में करके आते हो and you get 3 wrong, 2 wrong and 1 wrong, right? Question number 3. He cannot withdraw all his money unless he does not give advance notice. Question number 3 का जो रूल है ये मैंने क्लास में बहुत बार लिया है, फिर भी रिपीट करती हूँ. Unless until सोबत ना हो नेगेटिव जात नाही. Unless and until सोबत नेगेटिव जाएगा नहीं, क्योंकि इसका मतलब में ही ऑलरेडी नेगेटिविटी है. जैसे कि अनलेस आई एम बैक यू विल स्टे हियर. जब तक मैं वापस आती नहीं तुम यही बैठोगे. इसका मतलब ये हुआ. अभी अनलेस आई डोंट कम बैक नहीं जाएगा. सो अनलेस और अनटिल के साथ क्या नहीं जाता है? नेगेटिव नहीं जाता है. ही कैन नॉट विदड्रॉ ऑल हिज मनी अनलेस ही डज नॉट गिव. थर्ड का आंसर आना चाहिए अगेन बॉम्बे. थर्ड का आंसर आना चाहिए अगेन बॉम्बे. सेकेंड का आंसर आना चाहिए नो एरर. ई और सॉरी इट इज डी. सेकेंड का आंसर आना चाहिए नो एरर. क्वेश्चन नंबर 4. वन ऑफ द प्रॉब्लम्स. ये तो रूल अभी लिया हमने, राइट? वी जस्ट नॉट टुक द रूल ना. व्हाट वाज द रूल? वन ऑफ के साथ, ईच ऑफ के साथ, नन ऑफ के साथ, नीदर ऑफ के साथ क्या जाता है? सिंगुलर वर्ब. यू रिमेंबर द स्टूडेंट्स. पर इस रूल को एक एक्सेप्शन है. वो एक्सेप्शन क्या है? मे बी समटाइम अगेन आई विल टेल यू. वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इन आवर बिजनेस is that of disposing of the surplus. Now fourth का द आंसर आना चाहिए था यहाँ पे C option. Now fifth, the last question. Mrs. Sharma has not been able to meet her parents since 1 year. Fifth का आंसर आएगा बच्चा C, क्योंकि ये मैंने बताया था since आता है point of time के लिए और for आता है period of time के लिए. You remember this? I am staying in Aurangabad since 2010. Correct English. But I am staying in Aurangabad for last 10 years. Correct English.
पिरियड ऑफ टाईमसाठी आपण काय घेतोय फॉर, आणि पॉइंट ऑफ टाईमसाठी आपण काय घेणार सिन. तर आता इथं बघा सिन्स 1 ईयर नहीं आना चाहिए था, फॉर 1 ईयर आएगा. पण जर मॅडम मला सिन्स ठेवायचंच, माझा सिन्स फेवरेट आहे, तर मग करून टाका ना त्याला सिन्स लास्ट ईयर. फिर सिंस के साथ क्या जाएगा वहाँ पे लास्ट ईयर. आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस लास्ट ईयर, बरोबर इंग्लिश, बट आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 1 ईयर विल बी अ करेक्ट पार्ट. अंडरस्टूड, समझलं. चलिए लेट मी चेक योर चैट्स. डू यू हैव एनी क्वेरीज? डू यू हैव एनी क्वेरीज स्टूडेंट्स? Because we are running short of time. Do you have any queries? You can take this down. You can just take the questions down. You can take down the rules. मैम और एनी इन फोर्थ में सिर्फ एक ही सरप्लस है इसलिए प्रॉब्लम नो. What are you talking? अखिलेश, आई एम नॉट क्लियर विद द क्वेश्चन बेटा. मैम टू में भी बी में तो के जगह क्या बाय क्या? नो नो, आई एम नॉट क्लियर विद द सेकेंड पार्ट. Okay, so now students can we move to the last section, the third, because this is tough. Mains level का लेते हैं, तो चलिए आते हैं third. If you have any personal doubts, you can just go for a screenshot and post it on Telegram. Let's go for the third question. Get ready. Let's post for the third one. The mains level students. Get ready. 3 minutes, 3 questions.
Okay, students, can I see your chats? Now this is tough. This is really something. But बहुत easy इसके answers रहेंगे. First answer is because would not is wrong, cannot is correct. राहुल जाधव को लगता है थर्ड का डी, वहाँ पे वारंटिंग आना चाहिए मैं, या वारंटिंग में गड़बड़ है. ओके, व्हाट नेक्स्ट? हैड नॉट येट अराइज्ड. Had not yet arised is the answer given by Amol Shinde. First में ma'am would not is wrong and cannot is right. Okay, Akhilesh. Vaishnavi, replace photograph with photographing, replace in with upon, interchange arise with arisen. Vaishnavi, I think you deserve a chocolate. I'll surely give you after we meet, okay? We meet after lockdown and surely you deserve a chocolate from me, Vaishnavi. Keep it up, bacha. Very good. On instead of in. संकेत जगताप का बच्चा सेकेंड वाला गलत हुआ है. मयूर, how are you? And you're answering now. पहला चा डी, दूसरा का छोड़ दिया, तीसरा का मे बी डी. कौन सी दुनिया में हो रहे मयूर? आप ऐसे तुक्के मारने वाले एग्जाम में. Okay, let's go for it because we have something motivational to speak also, students. Before I start taking these kind of questions, अभी आप थोड़ा चैट बंद कर दीजिए. अभी मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनो. मैं चैट बंद कर रही हूँ. रीज़न इज़ क्योंकि मैं चाहती हूँ आप मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनो. दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट. क्लोज ऑल योर चैट्स एंड प्लीज लिसन. ये जो क्वेश्चन होते हैं मेंस के, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो बच्चा, इसको सबसे पहले एक चीज़ अच्छे से समझ लो. ये देखने में बहुत ही डरावने क्वेश्चंस हैं. डरावने क्यों? क्योंकि मेंस का नाम सुन के आपने डरना चाहिए. ये एग्जामिनर का इंटेंशन होता है. ये क्वेश्चंस डरावने इसलिए क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चंस हैं. तो बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन पढ़ने से पहले आधा बच्चा हार जाता है. कुठे एरर सापडणार इतका मोठा वाक्य. लेकिन इसके लिए एक ट्रिक, हमेशा मेरा सेंटेंस याद रखो, खोदा पहाड़ निकला चूहा. जितना बड़ा वाक्य उतना छोटा एरर रहेगा, उतना सिंपल एरर रहेगा. सेकेंड, एक इम्पॉर्टंट मुझे आपको बात बतानी है कि एक स्टूडेंट का सुबह मुझे मैसेज आया था, मॅम जे तुम्ही फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामरचा लेक्चर टाकला होता यूट्यूबवर ते मला पूर्ण कळालं. मला ग्रामरचे रूल्स पण समजतात ग्रामरचे रूल्स, पण मला त्याला अप्लाई करता येत नाही. मैंने पहले भी क्लास में बताया था. आई रिपीट द सेंटेंस अगेन. थियोरी ऑफ ग्रामर और एप्लीकेशन के बीच में एक ब्रिज है और वो ब्रिज होता है रीडिंग का ब्रिज. इसमें से कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने स्पॉट द एरर बराबर पहचाना होगा विदाउट इवन नोइंग द रूल्स ऑफ द ग्रामर. स्टूडेंट्स, रीडिंग में ही आपको बहुत सारे एरर समझ में आते हैं, बट यहाँ मैं अभी रूल्स एक्सप्लेन करूंगी. आपको इतना करना है बच्चा कि रूल्स को समझना नहीं है. ग्रामरचे रूल्स तुम्हाला पाठ करायचे. पाढे कसे पाठ करतात तुम्ही मॅथ्समध्ये, तसेच तुम्हाला ग्रामरचे रूल्स पाठ पाहिजे. रात में 12 बजे भी किसी ने नींद में से उठा के पूछा, बोलो एज वेल एज अगर आ गया सेंटेंस में तो आगे कौन सा वर्ब लोगे, पहिल्या सब्जेक्टचा की दुसरा, ते तुम्हाला पाठ पाहिजे. असं समजलं म्हणून चालणार नाही. अंडरस्टूड? सो लर्न द ग्रामर रूल्स बाय हार्ट and read a lot. That is the only way how you can identify where the error is. Okay, so these are the questions for mains. Let's go for the first question. Ready everybody? I really would not have believed that one can plan a giant flyover on the narrowest of spaces like this unless I come here, said an engineer of the Kolkata Municipal Corporation while photograph the area. While photograph the area नहीं आएगा, first में गलती है. while photographing का while photographing the area. आता या शब्दाबद्दल बोलूया. while. बच्चा एक बात याद रखो, while जो है it could be used as a conjunction, it could be used as a preposition, it could be used as a noun, it can also take the form of a verb. अगेन आय रिपीट, मी जे तुम्हाला फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामरचा बेसिक लेक्चर घेतलं होतं त्याच्यामध्ये मी सांगितलं होतं कि जॉन अब्राहम देखो एक पिक्चर का हीरो अगले पिक्चर का विलन, वैसे ही वाइल ये जो शब्द है बच्चा, ये ओरिजिनली या मैक्सिमम प्रेपोजिशन और कंजंक्शन बन के आता है, बट इसकी सटक गई ना तो ये नाउन भी बन सकता है, नाउन भी बन सकता है, और इसकी सटक गई तो ये वर्ब बन के भी आ सकता है. वाइलिंग एंड वाइल्ड, अगेन आई एम सेइंग. सो नाउ यहाँ पे इट इज एक्टिंग एज अ प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, V4 फॉर्म आता है. एक्सेप्ट टू के बाद क्या आता है, V1. प्रेपोजिशनच्या पुढे वर्बचा नेहमी कोणता फॉर्म येतो, V4 फॉर्म. एक्सेप्ट 2+ जनरली काय येतो, V1. तो यहाँ पे आना चाहिए था while photographing, not while photograph. क्लियर?
चलिए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन. द स्कीम वॉज फॉर्मुलेटेड अंडर डायरेक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच हैड एक्टेड इन. अभी आपको पूरा भी नहीं पढ़ने की जरूरत है क्योंकि मैंने फ्रेजल वर्ब्स लिए थे क्लास में. रिमेंबर द फर्स्ट वोकैबुलरी पीपीटी दैट आई हैव टेकन इन द क्लास. यस, बोलो वो 10-11 वर्ड्स याद हैं सारे बच्चों को. फर्स्ट वोकैब पीपीटी यू रिमेंबर. एक्ट आउट, नौटंकी करना, आस्क अराउंड, पूछताछ करना, तूफानी बारिश, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यू रिमेंबर. सेम. सो स्टूडेंट्स, एक्ट इन नाम का कोई प्रेपोजिशन नहीं है. द प्रेपोजिशन इज एक्ट ऑन हो सकता है, एक्ट अपॉन हो सकता है, एक्ट आउट हो सकता है, एक्ट अप आ सकता है, या एक्ट अप टू भी आ सकता है. ये प्रेपोजिशंस, ये फ्रेजल वर्ब्स जा सकते हैं एक्ट इस वर्ब के साथ. अभी एक ध्यान दीजिए, एक्ट ऑन आणि अपॉन मध्ये काय फरक आहे. कोणत्याही इन्फॉर्मेशनवर जेव्हा आपण काहीतरी कारवाई करतो तेव्हा आपण घेतो ॲक्ट अपॉन. अगेन आई रिपीट, बेस्ड ऑन सर्टन इन्फॉर्मेशन इफ यू रिएक्ट then it is called as act upon, and if you just react then it is act on. Understood? So here it will be not act on, it will be act upon. क्योंकि यहाँ पे देखो ना, सेंटेंस आप पूरा पढ़ो. विच हैड एक्टेड अपॉन अ PIL फाइल्ड बाय एक्टिविस्ट. मतलब उस एक्टिविस्ट ने पहले PIL फाइल की, उसके बाद उसने उसके ऊपर एक्शन लिया. तो अगर कोई इंफॉर्मेशन के ऊपर आप एक्शन लेते हो देन इट इज एक्ट अपॉन, और बिना किसी इंफॉर्मेशन के आप एक्शन लेते हो देन इट इज एक्ट ऑन. अंडरस्टूड? पड़ोसी ने आके बोला आपके पेरेंट्स को कि मैंने आपके बच्चे को वहां देखा, और आपने अगर आपके पेरेंट्स से आपने पिटाई हो गई आपकी, तो देन योर पेरेंट्स हैव एक्टेड अपॉन. और बिना किसी बात के अगर मम्मी की सटकी और आपने तड़ातड़ थप्पड़ खा लिए, दैट इज एक्ट ऑन. गॉट द डिफरेंस? विद सम इंफॉर्मेशन ऑफ योर पेरेंट्स आर बीटिंग यू, देन इट इज एक्ट अपॉन. विदाउट इंफॉर्मेशन योर पेरेंट्स आर रिएक्टिंग टू यू, देन इट बिकम्स एक्ट ऑन. चलिए, तो ये था फ्रेजल वर्ब का सेकेंड स्टेटमेंट. सेकेंड को पूरा पढ़ते हैं, देखते हैं आगे तो कहीं और गलती नहीं है. विच हैड एक्टेड अपॉन अ PIL फाइल्ड बाय एक्टिविस्ट एंड लॉयर MC मेहता, who had demanded shifting of industries operating in residential and non-conforming areas to the outskirts for curbing pollution. Now question number 3. Second is all correct. यहाँ पे गलती है. When broken down point by point, it is quite apparent that either there was no ground for invoking Article 356 within the parameters laid down by the Supreme Court, or that a situation warranting central intervention had not yet arise. Now question number 3. ये तो मैंने अभी अपने रूल में भी बताया था. क्या बताया था स्टूडेंट्स? had, has आणि have सोबत नेहमी वर्बचा कोणता फॉर्म येतो? V3 फॉर्म येतो. आता अराइज हा V1 फॉर्म झालं, याचा V2 फॉर्म काय होईल? अरोज, आणि याचा V3 फॉर्म काय होईल? अराइजन. had not yet arisen, ये इसका V3 फॉर्म होगा. यानी had के साथ not yet के साथ आगे क्या आना चाहिए था? arisen. क्लियर? आर यू क्लियर विद दिस? एक चीज आप अच्छे से समझ लो. वील जस्ट स्किप आउट द क्वेश्चंस नाउ, वी आर डन विद इट स्टूडेंट्स. मेंस का है बोल के बिल्कुल डरने की जरूरत. खोदा पहाड़ निकला चूहा, जितना बड़ा वाक्य वो सिर्फ तुमको डराने के लिए देता है. अदरवाइज इट इज वेरी वेरी इजी. आई थिंक वी कैन जस्ट मूव नेक्स्ट नाउ. वील जस्ट रिमूव द क्वेश्चंस. ओके, कैन वी जस्ट रिमूव द क्वेश्चन? ओके, अब बात करते हैं मोटिवेशन की. तो ये था ग्रामर